आयरन मैन 2 विदाउट स्पेशल इफेक्ट्स। क्या तुम्हें पता है कि आयरन मैन 2 मूवी के सिर्फ 2 ही सीन्स में रियल प्रैक्टिकल सूट्स का यूज किया गया है, और वो 2 सीन्स कौन से हैं वो तो मैं तुम्हें अभी आगे बताऊंगा, क्योंकि इस वीडियो में तुम्हें आयरन मैन 2 मूवी के कुछ ऐसे ही कमाल के बिहाइंड द सीन सीक्रेट्स जानने को मिलेंगे। चलो जारविस, काम शुरू करते हैं। आपका स्वागत है सर। फर्स्ट मूवी के मुकाबले आयरन मैन 2 मूवी में हमें बहुत ही ज्यादा फ्यूचरिस्टिक एंड होलोग्राफिक टेक्नोलॉजी दिखाई गई है, जिसको क्रिएट करने के लिए ऑटोडेस्क माया जैसे कंप्यूटर एप्लीकेशंस का यूज किया गया है। और इस मूवी में दिखाई गई टेक्नोलॉजी एंड वीएफएक्स के लिए टोटल 11 विजुअल इफेक्ट स्टूडियोज को हायर किया गया था। एंड मूवी में जब भी टोनी को अपनी इस होलोग्राफिक टेक्नोलॉजी के साथ इंटरेक्ट करते दिखाया गया है, तो इन सभी मूव्स को सीजीआई आर्टिस्ट को भी करना पड़ा था इन सभी सीन्स को क्रिएट करते टाइम, जिनमें से कुछ मूव्स आरडीजे को मूवी में इन आर्टिस्ट के हिसाब से करने पड़े थे, तो वहीं पे कुछ सीन्स में ये होलोग्राम्स आरडीजे के एक्चुअल मूवमेंट्स के हिसाब से एडजस्ट किए गए थे। आयरन मैन 2 मूवी के लिए सिर्फ 2 फुल बॉडी आयरन मैन आर्मर्स बनाए गए थे, जिनको इस मूवी के एक आध सीन में यूज किया गया है, जिनकी बजाय मोस्टली डमी आर्मर्स का यूज किया गया था, जिनको फिल्मिंग सेट पर फुटबॉल सूट्स कहा जाता था। और ये सूट सिर्फ अपर बॉडी के लिए होते थे, ताकि एक्टर्स को अपने सीन्स को परफॉर्म करते हुए चलने में कोई भी परेशानी ना हो। और फिर इनके लोअर हाफ एंड सूट को सीजीआई से पूरा किया गया है। They made the suits a lot more lightweight. They were much quicker to go on and off. एंड फर्स्ट मूवी के मुकाबले आयरन मैन 2 में सीजी सूट्स का ज्यादा यूज किया गया है, क्योंकि इन फुटबॉल सूट्स या कह सकते हो रियल सूट्स का फिल्मिंग के टाइम मेनली 2 सीन्स में यूज किया गया था। फर्स्ट आयरन मैन वर्सेस वॉर मशीन वाले इस फाइट सीन में, एंड सेकंड आयरन मैन वाले इस डोनट सीन में, क्योंकि इनके अलावा इस पूरी मूवी में मोस्टली सीजी सूट्स का यूज किया गया है, जिसका वन ऑफ द मेन एग्जांपल मार्क 5 आर्मर है, जो कि टोटली सीजीआई है। टोनी वर्सेस रोडी वाले इस फाइट सीन को एक मोशन कैप्चर कैमरा के साथ कोरियोग्राफ किया गया था, क्योंकि इस सीन में दिखाया कि मोस्ट ऑफ द फाइट सीजीआई है, और इस फाइट के मोस्ट ऑफ द स्टंट्स को 2 स्टंटमैन ने मोशन कैप्चर सूट पहन के परफॉर्म किया था। और बहुत ही कम या कह सकते क्लोजअप सीन्स में ही रियल एक्टर्स का यूज किया गया है, जिसमें इन्हें हाफ सूट्स पहनाए गए थे। They made them lighter and better, more articulated, and ultimately making it look even cooler. सिमिलरली फाइनल फाइट को भी पूरी तरह इसी मोशन कैप्चर कैमरा के साथ डिजिटली कोरियोग्राफ एंड डायरेक्ट किया गया था। This technology allowed me to get a lot of shots done in a short amount of time. Action. और इसमें भी मोस्ट ऑफ द सीन्स को स्टंटमैन्स ने परफॉर्म किया था, जिसमें रॉबर्ट डॉनी जूनियर एंड डॉन चिडल ने अपने सीन्स को मोशन कैप्चर सूट्स के साथ सिर्फ हेलमेट्स पहन के परफॉर्म किया था। अपने बारे में पास बड़ी गन है तो क्या खुद को तोप समझने लगे हो? आप जलो मत मुझसे। खाली सूट पहनने से कोई आयरन मैन नहीं बन जाता। विप्लैश को मूवी में जब उसके फर्स्ट सूट में दिखाया जाता है, तो एक्चुअल में एक रियल सूट था, जिसका वेट 17 किलोग्राम था, और इस एक्टर ने सूट को पहन के ही अपने सीन्स को परफॉर्म किया था। Every time I put the suit on, because the first time I put the suit on, I said, man, you know. और इस सूट के पीछे लगी स्पाइन तो एक रियल एंड वर्केबल डिवाइस था, जिसे रिमोट से कंट्रोल किया जाता था। एंड फिल्मिंग के टाइम विप्लैश की विप्स की जगह इस एक्टर्स के हाथों में छोटे पोल से डंडे होते थे, और कुछ सीन्स में चाबुक का यूज भी किया गया था रेफरेंस के तौर पे, ताकि बाद में इनके हिसाब से इलेक्ट्रिक विप्स को डिजिटली दिखाया जा सके। विप्लैश जहाँ पे अपनी फर्स्ट इलेक्ट्रिक विप्स को बनाता है, तो इस सीन को एक प्रैक्टिकल लोकेशन पे शूट किया गया था, जिसमें बिहाइंड द सीन भी सेट बिल्कुल वैसा ही लगता है जैसा हमें मूवी में दिखाया गया है। और इन विप्स में इलेक्ट्रिसिटी को दिखाने के लिए एलईडी लाइट्स का यूज किया गया था। इस सीन में जब नताशा हैप्पी को एक झटके में हरा देती है, तो इस मूव को स्कारलेट जोहानसन ने खुद ही किया था अपनी स्टंट डबल की मदद से। और उसके बाद हमें यहाँ नताशा की जो ये एपिक 1 वर्सेस ऑल फाइट देखने को मिलती है, तो इस फाइट के भी मोस्ट ऑफ द स्टंट्स को स्कारलेट जोहानसन ने खुद ही परफॉर्म किया था, जिसके लिए इन्होंने बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिस की थी। एंड ब्लैक विडो की फाइट के बाद वाला ये सीन जो वो अपनी दोनों गन्स को पॉइंट करती है, तो इस सीन को स्कारलेट जोहानसन को कई बार रिपीट पे करना पड़ा था, क्योंकि जॉन फेवरो इस सीन में ब्लैक विडो को टोटली बैड एस दिखाना चाहते थे। बट जोहानसन से गन्स की पोजीशन हमेशा थोड़ी ऊपर नीचे हो जाती थी।
मूवी में दिखाए गए एयरफोर्स वाले सभी सीन्स को एक रियल एयरफोर्स बेस पे शूट किया गया था और यहाँ पे दिखाए गए सभी जेट्स एंड एयरक्राफ्ट रियल हैं, जो कि सीरियसली बताऊं तो $बिलियन की प्रॉपर्टी थी। तो यहाँ एक्टर्स ने इन सभी रियल चीजों के साथ अपने सीन्स को परफॉर्म किया है। Yeah, you got the real deal here. I mean, these are the aircraft that we fly every day here at Air Force Base with our test wing mission. मूवी में दिखाई गई इस रेस को तो डिफरेंट लोकेशंस पे शूट किया गया था, जहाँ पे सबसे पहले तो स्टंट डबल्स के साथ कुछ सीन्स मोनाको में ही जाके शूट किए गए थे। I feel good. Hello, I am Pepper Potts. बट दूसरी तरफ एक्टर्स के लिए स्पेशली एक रेप्लिका सेट बनाया गया था रियल लोकेशन के हिसाब से, और इसी सेट पे ही इन सभी एक्टर्स ने इस फाइट सीन को परफॉर्म किया था, जहाँ पे RDJ ने अपने रेसिंग वाले सीन्स को ग्रीन स्क्रीन के सामने शूट किया था। और फाइट के दौरान जब टोनी की आर्म पे आग लगती है तो इस स्टंट को RDJ ने खुद ही किया था। और इस रेस के दौरान जितनी भी कार्स को टूटते फूटते दिखाया गया है तो स्पेशली इन्हीं सीन्स के लिए टोटल 17 रेस कार्स को बनवाया गया था, जिनसे इन सभी स्टंट्स को प्रैक्टिकली परफॉर्म किया गया था सेट पे। और इनके साथ साथ 2 रोल्स रॉयस कार्स भी बनवाई गई थी, जिनको इस सीन के फिल्मिंग के टाइम डिस्ट्रॉय किया गया है। हैमर इस सीन में जब अपने ड्रोन्स को दिखाता है तो इस सीन में सिर्फ एक ही रियल ड्रोन सेट पीस था, इसके अलावा बाकी के सभी ड्रोन्स को CGI से क्रिएट किया गया है। और इस सीन में वंग को इस रियल वाले ड्रोन को खोल के देखता है। वॉर मशीन आर्मर के लिए इस मूवी में आयरन मैन 1 वाले रियल मार्क II सूट का यूज किया गया है, और इसी को मॉडिफाई करके इस मूवी के लिए वॉर मशीन बनाया गया था, जिसका वेट 20 किलोग्राम था। एंड आयरन मैन 1 मूवी के ऐसे बिफोर एंड आफ्टर बिहाइंड द सीन सीक्रेट्स जानने के लिए तुम मेरी इस वीडियो को देख सकते हो, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर तुम फ्यूचर में ऐसी और भी वीडियोस देखना चाहते हो तो।